बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। आज जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज है वो 2.6 है हमारे पास। 2.6 नाइन्थ क्लास की लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है अपनी। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 मेरा बेटा दिया हुआ है। उन्होंने कहते क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहता है कि आपके पास में मैंने एक रिलेशन दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों, इसको आप a प्लस बी यूटा की फॉर्म लिखें। अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो रियल नंबर अलहदा कर दें इनमें से और इमेजिनरी नंबर अलहदा कर दें। रियल नंबर से मुराद वो नंबर जिनके साथ योटा का साइन नहीं, उनको मैं अलहदा करूँगा, और जिनके साथ योटा का साइन है उनको मैं सेपरेट कर लूँगा। तो आज की टॉपिक हम यही करेंगे। क्वेश्चन में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 + 3 अयोटा ब्रैकेट्स ओपन की 7 - 2 अयोटा। हमें पता है रियल नंबर में ऐड होगा और इमेजिनरी में। तो 2 + 7 पहले रियल नंबर लिख लें, फिर +3 अयोटा - 2 अयोटा। दोनों के सेम साइन है तो ये दोनों जमा हो जाएंगे, +9 आ जाएगा। ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है। हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर साइन डिफरेंट हो तो रकमें कभी भी ऐड नहीं होती। ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगी और साइन उसका आएगा जो इन दोनों में से बड़ी होगी। इन दोनों में से बड़ी 3 है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिखूँगा +1 अयोटा। अगर आप 1 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। तो इसका सेकंड पार्ट देखें मेरा बेटा, थोड़ा सा उसने इसमें एक चीज़ का इजाफा किया है कि यहाँ पे 2 ले है और वहाँ पे 3 ले है, अब बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 2 5 = 10 और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 = 8 अयोटा। अब ब्रैकेट्स डालने भी ब्रैकेट्स ओपन ना करें, नेगेटिव साइन है, तो 3 7 = 21 + 3 4 = 12 अयोटा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स इसलिए ओपन नहीं की कि बाहर नेगेटिव साइन था। मोस्टली स्टूडेंट मैंने देखा है पेपर्स में जब इस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, साइन चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से क्वेश्चन सारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, अपनी हैबिट बना लें आपके, ताकि आप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं इससे आप बच सकें। तो पेपर में क्योंकि पेपर का प्रेशर होता है, टाइम सेविंग करनी होती है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो बेहतर है कि अभी से आप अपनी इस आदत को अपना लें, ठीक है ना। नेक्स्ट काम है आपने ब्रैकेट्स ओपन करने का करना है 8 अयोटा - 21। जैसे ही ब्रैकेट्स ओपन हुई, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर वाले सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 12 अयोटा। इसमें देखें कि 10 में से अब 10 - 21 + 8 - 12 अयोटा, 12 अयोटा। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें बड़ा इशू आता है जब हम इनको प्लस माइनस करते हैं, साइन गलत हो जाते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ बेटा देखिए, इस क्लास में आपको कैलकुलेटर अलाउ है। अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेटर पे जस्ट लिखें +10 - 21, तो आपके पास -11 कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा। फिर बच्चे कहते हैं कि सर वो तो लिख लिया, ये योटा का क्या करना है, योटा तो नहीं लिख सकते। तो उनको मैं कहता हूँ कि आप समझिए कि योटा है ही नहीं, इमेजिन करें कि योटा नहीं है। आप कैलकुलेटर पे +8 और -12 लिखें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सही कर दो, ठीक है, और आपके पास उसका आंसर आ जाएगा -4। जब आपके पास कैलकुलेटर पे -4 आएगा और योटा आप साथ लगा दें, तो ये आपके पास नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे स्पेस है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में वो कहता है बच्चों कि -3 5 अयोटा -4, सॉरी कोई नहीं है, नेगेटिव ही है, 4 + 9 अयोटा। ये दो दी हुई है उसने टर्म, आपको रकम नहीं दी हुई है। इस कहते हैं जनाब इसको a + b योटा की शक्ल में लिखें। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करें। जैसे ही आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट के बाद क्या है, नेगेटिव साइन है, जिसकी वजह से ये वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये नेगेटिव इस प्लस को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा 5 अयोटा।
अगले स्टेप में जब आप ये वाली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये भी प्लस का 4 है, ये -4 हो जाएगा और ये भी प्लस वाला -9 अयोटा। अगला काम आपने ये करना है, रियल नंबर इकट्ठे कर लें। 3 - 4 ये भी रियल नंबर था, ये भी रियल नंबर था, इकट्ठे -5 अयोटा -9 अयोटा। दोनों की अलामतें डिफरेंट हैं तो डेफिनेटली ये सब्ट्रैक्ट होंगे और अलामत वही लगेगी जो बड़ी रकम की। जैसे 4 बड़ी है तो जो 4 के सामने साइन था वही यहाँ पे यूज़ किया गया। अब आप यहाँ पे देखें बच्चों, इन दोनों के पास सेम साइन है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये ऐड होंगे। तो 5 को 9 में ऐड करें तो क्या आंसर आता है? 14 आता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 14 अयोटा। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका 4th पार्ट है। इसमें वो कहता है कि जनाब इसको भी आप a+b अयोटा की शक्ल में लिखें। तो बच्चों इसके लिए एक मैं काम करता हूँ ताकि आपको आसानी से ये समझ आ जाए। हम क्या करते हैं, हम इस साइड पे आ जाते हैं। मैं छोटा सा एक टेबल बनाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ बच्चों? अयोटा स्केयर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये मेरा अयोटा स्केयर है, ठीक है। ये अगला क्या है? अयोटा क्यूब। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अयोटा 16। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अयोटा 19। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अयोटा 25। मैंने इस अयोटा स्केयर को वहाँ पे लिख लिया, अयोटा क्यूब को लिख लिया, अयोटा 16 को अलहदा कर लिया। स्टूडेंट्स ये वही काम है जो आप 2.5 में करके आए हैं। 2.5 में आपने अयोटा को एवेलुएट किया है। हम यहाँ पे पहले अयोटा को एवेलुएट करेंगे, मैंने इसलिए इसको सेपरेट लिख लिया। अयोटा स्केयर की वैल्यू सबको पता है -1, ये तो हो गया। अब क्योंकि ये अयोटा क्यूब है तो ये तो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो मैं इसको अयोटा स्केयर इंटू अयोटा लिखता हूँ और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और ये अयोटा जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा। तो इसका मतलब कि जहाँ पे अयोटा स्केयर था वहाँ पे अब मैं -1 लिखूँगा, जहाँ पे अयोटा क्यूब था यहाँ पे मैं माइनस अयोटा लिखूँगा। अयोटा 16 की बात करते हैं तो अयोटा 16 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे 2 8। अयोटा स्केयर -1 के बराबर आ गया 8, तो ये +1 आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे -1 लिख के आ जाते हैं, कैलकुलेटर पे लिखते हैं जनाब -1 की पावर 8। तो कैलकुलेटर पे ब्रैकेट्स जब तक नहीं लगाएंगे कैलकुलेटर को क्या पता कि नेगेटिव इसके अंदर ऐड है या नहीं है, तो वो 1 को ही दिखेगा। स्टूडेंट मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं कि जनाब कैलकुलेटर पे ना ऐसे ही -1 लिखेंगे और पावर 8 डाल देंगे, जो आप -1 आ जाता है। तो फिर बच्चे कहते हैं कि यार मेरा जवाब तो गलत आ गया, मैं तो कैलकुलेटर से भी किया था। जब भी आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है मेरा बेटा, आपने ब्रैकेट्स डाल के उसकी पावर लेनी, चाहे नेगेटिव चाहे प्लस है, ताकि ये भी इशू ख़त्म हो जाए। ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो पहले इसको 18 × 1 अलहदा कर देंगे। अयोटा 2 9 18 इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 की पावर 9 इंटू अयोटा, -1 इंटू अयोटा, तो ये माइनस अयोटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इसकी बात करते हैं अयोटा 24 इंटू अयोटा, क्योंकि 25 1 पे 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो अयोटा 2 12 इंटू अयोटा, -1 12 इंटू अयोटा, तो अब पावर ये +1 हो जाएगा इंटू अयोटा, तो ये प्लस अयोटा आ गया। ले स्टूडेंट, हमने निकाल लिया कि जो अयोटा स्केयर है वो -1 के बराबर है और अयोटा क्यूब इसके बराबर है, अयोटा 16 +1 के बराबर है, अयोटा 19 -6 के बराबर है और अयोटा 25 प्लस अयोटा के बराबर है। अब हमने अगला काम क्या करना है? अगला काम हमें ये करना है कि इन वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन के अंदर आपने पुट करना है और ये वाला जो वर्क है आपने अपने पेपर में साथ करना है। ये ना हो कि इसको आप रफ अमल में लिखें तो सिर्फ उतना सा आंसर लिख के दे दें। तो आपने ये जो वर्क करना है ये आपने अपने पेपर में क्वेश्चन के साथ करना है। अब आप देखें यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, 2 वैसे ही आ गया आपके पास। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चों? -1, तो मैं अयोटा स्केयर की जगह पे लिखूँगा -1 +6। अयोटा क्यूब किसके बराबर था? माइनस अयोटा के, तो माइनस अयोटा आ गया, +3। अयोटा 16 किसके बराबर था? +1 के, अयोटा 16 +1 के, तो मैं यहाँ पे +1 लिख दूँगा।
-6 अयोटा 19 किसके बराबर था, माइनस अयोटा के बराबर था। मैं यहाँ पे माइनस अयोटा कर दूंगा +4 और ये मेरे पास है अयोटा 25 इज इक्वल टू अयोटा। ठीक है स्टूडेंट, टेबल बनाया, एवेलुएट किया अलग-अलग ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। उसके बाद आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, अगला काम स्टार्ट हो गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2 माइनस, ये जब इन दोनों को किया मल्टीप्लाई तो -6 अयोटा, 3 1s are 3, ये नेगेटिव ये +6 अयोटा, ये 4 अयोटा। -6 + 6 आउट कट गया आपस में, पीछे क्या बचा -2 + 3 + 4 अयोटा। इनको आप हल कर लें स्टूडेंट तो +1 + 4 अयोटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आपने इसको a + b अयोटा की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दरमियान उसने यहाँ प्लस का साइन यूज़ किया था, अब वो उसने ख़त्म कर दिया। कहता है ये मल्टीप्लाई करो और मुझे अल्फ़ा यानी कि रियल नंबर अलहदा, फिर अयोटा नंबर को अलहदा कर दें। अयोटा नंबर कह रहा हूँ, इमेजिनरी नंबर को अलहदा कर दें। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम क्या करते हैं जनाब, अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। स्टूडेंट जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, आपने ये भी नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई -3 तो ये +21 आएगा, क्योंकि दोनों के साइन चेंज हैं। और मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि अगर साइन चेंज है सेम है तो आंसर प्लस में आएगा। ये भी नेगेटिव प्लस हो गया। अगर आप कोई कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, बेहतर है कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। फिर आप लिखें कैलकुलेटर पे -7 और +2 तो आपके पास आंसर जाएगा 14 अयोटा। अब इस 3 की बारी, 3 3 दोनों, ये प्लस का है नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे 9 अयोटा, और फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 अयोटा स्क्वायर +6 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ अलामत सेम है। ये मूल रूल मल्टीप्लिकेशन का है तो आप इस तरह कर लेंगे। अगला काम क्या करना है, इसमें आपने 21 दोनों के साइन चेंज जमा कर देंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा यहाँ से बच्चों आपका। तो इन दोनों को जमा किया तो कितना आ गया जी आपका 23 जी, 23 अयोटा आ गया, क्योंकि दोनों की अलामतें सेम थी, दोनों जमा हो गए। +6 अयोटा से की वैल्यू -1 तो 21 -23 अयोटा -6। अब इसको दफ़ा लिख लें +-6 अरेंज कर लें यहाँ पे 23 अयोटा। इन दोनों को हल किया तो आंसर आ गया आपके पास 15 -23 अयोटा। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट उसने इस -4 को, बेसिकली इमेजिनरी नंबर है, मैंने पहले भी बताया था, जब भी अंडर रूट के अंदर आपका नेगेटिव साइन आ जाए, जब भी कोई भी वैल्यू आप कर रहे हैं, कोई किसी भी एक्सरसाइज को देख रहे हैं, अगर वहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे उसने अयोटा नहीं लिखा लेकिन नेगेटिव साइन डाल दिया उसने यहाँ पे, तो सब इसको हम कैसे हल करेंगे। आप इसको थोड़ा सा क्लास वर्क यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे और ये पेपर में जब आपने क्वेश्चन करना है, ये साथ लिखना है आपने कहना देखें जी -4 ये था, मैंने कहा जी -4 को अलहदा कर दिया और -1 को मैंने अलहदा कर दिया। ठीक है, जब 4 मल्टीप्लाई करेगा -1 से तो 4 को हम अलहदा भी कर सकते हैं, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अच्छा जी, इसको जब मैंने हल किया ना कैलकुलेटर पे तो जवाब आया 2। 4 का स्क्वायर रूट लो तो क्या आंसर है 2। और ये मुझे पता था इसका कि जनाब ये तो अयोटा की वैल्यू है, तो लिहाजा हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ पे -4 अंडर रूट लिखा हुआ है वहाँ पे हम 2 अयोटा को इंटरप्रेट करेंगे। मैं यहाँ पे 2, ये वाला 2 वैसे आ गया, माइनस इसकी जगह पे मैं लिखूँगा 2 अयोटा, 3 माइनस और इसकी जगह भी 2 अयोटा। अगला काम वही, 2 3 6, 2 ये प्लस का है ये नेगेटिव का है, -4 अयोटा -6 अयोटा +4 अयोटा स्क्वायर, 6 दोनों को प्लस किया 10 अयोटा -1,
6 माइनस 10 अयोटा माइनस 4। अगला काम क्या करेंगे, इसको इधर ले आए 6 माइनस 4 माइनस 10 अयोटा। तो बेटा इनको आपने हल किया तो आंसर आपके पास क्या है 2 माइनस 10 अयोटा। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। उसने इसको यूँ लिख दिया है, आपने एक फार्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ पे पहले फार्मूला लिखता हूँ फिर इसको हल करते हैं। हमने क्या फार्मूला हमने पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये लेट कर लें, ये आपका a है और ये b है, तो अब आप इसकी जगह पे लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 3 अयोटा का स्क्वायर माइनस ये 2, a की जगह पे क्या लिखूँगा √5 और b की जगह पे 3 अयोटा। जी स्टूडेंट्स, ये वाला इससे कट जाएगा, 5 3 का स्क्वायर लिया 9 अयोटा स्क्वायर, 2 3 6 √5 और 7 अयोटा। स्टूडेंट ये गलती नहीं करनी, आपने इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 10 कर देना है। ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता इसके साथ, क्योंकि इसकी पावर हाफ है और इसकी पावर 1 है। मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है कि जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। इसीलिए 2 3 से तो मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि दोनों की पावर 1 थी, लेकिन 2 और 3 इस √5 के अंदर जाकर मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ये वाला आपने इस चीज़ से बचना है। नेक्स्ट अगला काम क्या करना है आपने, ये 5 प्लस 9 अयोटा से क्या -1 माइनस 6 अयोटा। -4 माइनस 6 √5 अयोटा। तो ये मेरा बेटा आपके पास सिंप्लीफाई होके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट में उसने कुछ भी नहीं किया, ये चीज़ का इजाफा कर दिया है। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बार। ये वही कॉन्जुगेट है जो आपने 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉन्जुगेट खत्म करने का क्या तरीका है, आप लिखें ऐसे 2 माइनस 3 अयोटा। जैसे ही बार रिमूव की तो अयोटा का साइन चेंज करना है, दूसरी रकम का चेंज नहीं करते हम कॉन्जुगेट में। ये आ गया आपके पास। तो बच्चों 2 3 6 2 2 4 अयोटा। दोनों के साथ प्लस इसलिए क्योंकि ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसलिए प्लस है। यहाँ पे अब नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव में और ये प्लस में है, साइन ऑपोजिट डिफरेंट है अयोटा। ये भी -6, सॉरी ये बेटा मैंने गलती कर दी, यहाँ आएगा 9 अयोटा, 6 अयोटा स्क्वायर। 6 इन दोनों को हल किया तो जवाब -5 अयोटा माइनस 6 अयोटा स्क्वायर -1, 6 माइनस 5 अयोटा, ये प्लस का 6 हो जाएगा आपके पास। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आप 6 + 6 -5 अयोटा, और ये आपके पास 12 - 5 अयोटा आ जाएगा। ये आपका स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहता है सिंप्लीफाई राइट इन द फॉर्म ऑफ। इसमें भी आपने a + b अयोटा की फॉर्म लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 के दरमियान प्लस, क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई। अब थोड़ा सा वो एडवांस आ गया, कहता जनाब वो बहुत हुआ मजाक अब आपका, अब आओ जो जनाब असल बात के ऊपर 1 + अयोटा कैसे करो इसको हल। बेसिकली डिनोमिनेटर में जब अयोटा आ जाएगा तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि डिनोमिनेटर में से आपने अयोटा उड़ाना है। ठीक है, अब अयोटा कैसे ख़त्म करना है ये एक सवाल है, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, -2 1 + अयोटा मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट लेना है, इसका 1 - अयोटा 1 - अयोटा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता मैं यहाँ पे प्लस डालता, अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो मैं इसका कॉन्जुगेट नेगेटिव में लूँगा। ठीक है ना। अगला काम क्या करना है आपने, ये -2 मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 - अयोटा, तो 1 + अयोटा इंटू 1 - अयोटा, -2 1 - अयोटा।
अब यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा था, बड़ा बड़ा मशहूर फार्मूला, ए स्केयर बी स्केयर कब होता है, जब आपके पास ए माइनस बी, चलिए प्लस कर लेते हैं, हमारे पास प्लस पहले ए माइनस बी हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में बहुत यूज़ होगा। ए मेरा 1 है, मैं कहता हूँ 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। नेक्स्ट काम -2 1 माइनस अयोटा और नीचे 1 माइनस अयोटा स्केयर का मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा -1। मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको, इज इक्वल -2 1 माइनस अयोटा। ये 1 नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, 1 -2 1 माइनस अयोटा और ये भी 2 हो जाएगा आपका, ये 2 इस 2 से कट गया तो 1 माइनस अयोटा -1 प्लस अयोटा। तो ये आपके पास a प्लस बी की फॉर्म में, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका बच्चों। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। तो 2 + 3 अयोटा 4 माइनस अयोटा, डिनोमिनेटर में अयोटा का साइन है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, अयोटा ख़त्म करना है। हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ 2 + 3 अयोटा 4 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 4, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस अयोटा। ओके, अगला काम जी आपने इन दोनों को लिखना है 2 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस अयोटा, 4 माइनस अयोटा 4 प्लस अयोटा। जी स्टूडेंट, अगला आपने भी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें। ये वही काम है जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने किया है, ठीक है। 2 4 8 प्लस 2 अयोटा, ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 12 अयोटा, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, +3 अयोटा स्केयर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट काम क्या करना है जी, आपने कहना है जी 4, यहाँ पे फार्मूला गया 4 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर, क्योंकि एक प्लस में है, एक नेगेटिव में से और एक प्लस में है, तो यहाँ पे आपका फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हाँ जी, 8 2 और 12 दोनों प्लस के हैं, तो ये जमा होके 14 अयोटा प्लस 3 अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 16 -1। जी स्टूडेंट, आप देखें इधर 8 और आपके पास आ गया मेरा बेटा 8 और प्लस, ये आप पहले इसको लिख ही दें ऐसे, ये आपके पास 8 आ गया और ये +14 अयोटा और -3 माइनस प्लस, ये -1 से +3 मल्टीप्लाई करेगा तो -3, 16 + 1, तो 8 में से 3 गए 5 + 14 अयोटा × 17। जी बच्चों, अब आपने कैसे लिखना है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं आप यूँ भी लिख सकते हैं कि 5/17 + 14/17 अयोटा। ये भी इन दोनों में से जो आपको सूटेबल लगता है लिख लें। बेहतर यही है कि आप इस तरीके से लिख लें, अगर इस तरीके से भी लिख लेंगे फिर भी कोई मसला नहीं है। नंबर हमारे पास ये है 4। तो अब वो कहते हैं ना कि बहुत सियाना हो गया है बुक वाला तो वो बहुत सियाना हो गया, तो उसने क्या किया कि जनाब पहले इतनी एक रकम देता था, अब उसने उठा के ना 2 फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिए। कहता करो सिंप्लीफाई, चलो है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये तो पहले फ्रैक्शन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इनको। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, इसके पास भी 3 + अयोटा, इसके पास 3 + अयोटा, ऊपर वाले वैसे ही आ जाएंगे, -4 + अयोटा। ब्रैकेट्स साथ में डालिएगा, ब्रैकेट्स ओपन, -6 अयोटा -4 अयोटा, दोनों के साइन चेंज हो गए, ब्रैकेट्स ओपन हुए क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन था। जी 2 -
4 माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा, तो 3 प्लस अयोटा माइनस 2 माइनस 7 अयोटा, तो 3 प्लस अयोटा। अब आपके पास पार्ट नंबर 2, 3 जैसा ये क्वेश्चन बन चुका हुआ है। तो आगे आपने क्या करना है, आगे फिर आपने वो वैसे शुरू हो जाना। चलो कहना जी देखें जी -2 माइनस 7 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं 3 प्लस अयोटा। अब क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं 3 माइनस अयोटा 3 माइनस अयोटा। जी स्टूडेंट, अब ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई करेगी और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है बच्चों, -2 प्लस 7 अयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा, 3 प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा। जी बच्चों, 2 3 जार, ये नेगेटिव का 2 था, ये प्लस का 3 था, तो -6 हो गया। फिर ये नेगेटिव प्लस 2 अयोटा, दोनों प्लस के हैं, प्लस 21 अयोटा, एक प्लस का एक नेगेटिव का -7 अयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर फार्मूला माइनस अयोटा स्क्वायर। जी बच्चों, हाँ जी, -6 दोनों के सेम है, ये भी अयोटा है और ये भी अयोटा है, दोनों सेम साइन के साथ हैं, तो +23 अयोटा -7 -1 -7 ये आ गया और अयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू पुट की यहाँ पे 9 -1। जी बच्चों, -6 +23 अयोटा +7 और 9 + 1। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नेक्स्ट मैं लिखता हूँ -6 और +7 को उठा के लिया, तो -6 +7 +23 अयोटा और ये नीचे 10 हो गया बच्चों। 1 +23 अयोटा बाई 10, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 1/10 +23/10 अयोटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब उसने इसके पहले 3 पार्ट्स में सिर्फ ये एक ही रकम देता था, ऐसे लिख के एक फ्रैक्शन। अब वो समझदार हो गया, उसे पता लग गया कि बच्चों को ये समझ लगी हुई है, तो अब उसने साथ ही नेगेटिव साइन देके क्वेश्चन थोड़ा सा ना मुश्किल करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये क्या ख्याल है आपका, ये नाकाम कोशिश है या कामयाब, चेक कर लेते हैं। अब इसको कॉन्जुगेट लेने से पहले इसको ये नेगेटिव साइन ख़त्म करना पड़ेगा, यूँ कहने कि इन डबल 2 फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है आपने, इस ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा 2 - 6 अयोटा 4 प्लस अयोटा। जी बच्चों, 2 - 6 अयोटा ब्रैकेट ओपन की -4 माइनस अयोटा 3 प्लस अयोटा। जी, तो 2 - 4 - 6 अयोटा माइनस अयोटा, तो 3 प्लस अयोटा -2 - 7 अयोटा 3 प्लस अयोटा। ये काम आपने कर लिया यहाँ पे। अब आप इसको सिंगल एक फ्रैक्शन में ले आए, ठीक है ना, डबल फ्रैक्शन ख़त्म करके आप सिंगल फ्रैक्शन में ले आए। जैसे ही आप लेकर आए यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है, -2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। कॉन्जुगेट लें आप इसका, कॉन्जुगेट 3 माइनस अयोटा 3 माइनस अयोटा। ओके बच्चों, नेक्स्ट -2 - 7 अयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा। जी, 3 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा। ओके बच्चों, 2 3 -6, फिर प्लस 2 अयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा -21 अयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 7 अयोटा स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर।
-6 प्लस का 2 -21, तो बच्चों कितना हो गया -19 आयोटा प्लस 7 -1 9 -1। जी बच्चों -6 -19 आयोटा -7 9 + 1। ये भी नेगेटिव का साइन, ये भी नेगेटिव साइन, तो -13 -19 आयोटा और नीचे क्या हो जाएगा आपका 10। नहीं जी स्टूडेंट, अब आपके पास इसका आंसर आप लिखें -13/10 -19/10 आयोटा। तो ये आपके पास क्या होगी, इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें उसने स्केयर लेके आ गया है, कोई बात नहीं, 1 + आयोटा स्केयर और 1 - आयोटा का स्केयर, अलग स्केयर करेंगे। अगला काम, इसका फार्मूला ओपन करें, 1 का स्केयर प्लस आयोटा का स्केयर प्लस 2 1 एंड आयोटा। ये कौन सा फार्मूला है बच्चों, मैं लिख देता हूँ आपके पास। यहाँ पे पहला फार्मूला है a + b का स्केयर = a स्केयर b स्केयर प्लस 2ab, और जो नीचे फार्मूला लगेगा वो लगेगा a माइनस, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, जो नीचे फार्मूला लगेगा वो लगेगा a - b का स्केयर = a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ये दो फार्मूले यहाँ पे भी यूज़ हुए हैं। तो 1 का स्केयर प्लस आयोटा का स्केयर माइनस 2 1 एंड आयोटा। जी बच्चों नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने लाइन लगाई, 1 का स्केयर लिया 1 प्लस आयोटा स्केयर -1 प्लस 2 1 से 2 साथ आयोटा आ गया। नीचे वाला काम, 1 का स्केयर लिया 1 प्लस आयोटा का स्केयर लिया -1, तो 2 - 2 1 से 2 आयोटा। जी बच्चों अगला काम, 1 - 1 प्लस 2 आयोटा। जी 1 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। ये वाला इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, क्या बचा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, ये इससे कट गया तो -1। इसका मतलब हुआ जो आपके पास जवाब लिखना है उसको आपने लिखना है कि -1 प्लस 0 आयोटा, आप इसको यूँ लिखेंगे 0 आयोटा। तो ये आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है हमारे पास। तो इसमें अब वो एक और मुनफरद अंदाज से आया है सामने। तो वो मुनफरद अंदाज आपने देखा है, तो अब ऊपर में से आयोटा छोटा कोई नहीं डाला, नीचे उठा के लिख दिए दोनों आयोटा, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, आपने कहना है कि ठीक है जी 1 तो वैसे ही आ गया, नीचे मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 बेटा 2, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपने कहा जी -2 आयोटा, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +3 आयोटा, दोनों प्लस के हैं इसलिए यहाँ पे प्लस में 3 आया। ये प्लस का ये नेगेटिव का तो ये नेगेटिव में आएगा। बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ का ख्याल रखना है। ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन बच्चों के बहुत नंबर कटते हैं, मैं टेस्ट चेक करता हूँ, पेपर देखता हूँ बच्चों के, तो बच्चों ने बेशुमार यहाँ पे गलतियाँ की होती हैं, प्लस माइनस। यहाँ पे एग्जामिनर जो होगा ना, हम फिर यहाँ पे लाइन लगा के ख़त्म कर देते हैं, आगे चेक ही नहीं करते, ठीक है ना। तो मैथ में जहाँ पे आपका स्टेप ख़त्म हुआ, गलत हुआ, आगे चेक नहीं करने जाना उसे, वहाँ पे क्रॉस कर देनी है, ठीक है। तो 2 इन दोनों को हल किया तो जवाब आया +1 आयोटा। जी बेटा -3 आयोटा स्केयर की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो फिर 1 हमारा ये, तो 2 प्लस आयोटा, 1 लिखना लिख लो, नहीं लिखना तो ना लिखो, कोई इशू नहीं है। 3 ये माइनस प्लस का हो जाएगा 3, तो अब आपके पास जो सिंगल फ्रैक्शन हो जाएगी ना वो यूँ हो जाएगी 2 ये प्लस का 2 ये प्लस का 3 5 आयोटा बन जाएगा, गंदा लिख दिया मैंने आयोटा। जी स्टूडेंट, अब आपने वो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ले आए, इसको आप लिखें कि 1 5 प्लस आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, मल्टीप्लाई
तो 5 माइनस अयोटा 5 माइनस अयोटा लें जी। 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस अयोटा, तो 5 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस अयोटा जी। 5 ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही आ जाएगा, तो नीचे 5 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, ही छोटा लग गया। 5 माइनस अयोटा 25 माइनस 1, तो बच्चों ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास 5 माइनस अयोटा जी 26। अब आप इसको 5/26 माइनस 1/26 और साथ में इसके साथ आप ये 2 ज़्यादा ही टेढ़ा मेरा डल गया तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।